हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ रेजिस्टेंस आर चेंज बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा फाई इन अ टाइम डेल्टा टी। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी सर्किट में, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका अमाउंट है डेल फाई। और ये जो डेल फाई है ये कब चेंज हुआ है? जब टाइम डेल टी लगा है। आगे का है देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू दैट पासेस एनी पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी। यानी कि किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है तो उसमें जो ईएमएफ होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है डी फाई अपॉन में डी टी। इसी को इन्होंने डेल फाई को डी को डेल्टा लिखा है, तो मैं इसको डेल्टा लिख रहा हूँ। तो डेल्टा इक्वल मतलब ई इक्वल टू आ जाए डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा, ये जो नेगेटिव साइन आता है ये आता है लेंज लॉ की वजह से, लेंज लॉ। ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है कि ई एम एफ डी फाई अपॉन डी टी पर डिपेंड कर रहा है, डी फाई अपॉन डी टी, यह है फेराडेज लॉ। फेराडे ने बताया था कि जो ईएमएफ होगा किसी भी सर्किट में डेवलप होगा जो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि उसका जो फ्लक्स हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। देखो, फ्लक्स इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ईएमएफ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ईएमएफ इस पर डिपेंड करेगा कि चेंज कितना हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, भले वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। दूसरा मैंने आपको बताया ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से आता है? लेंज लॉ की वजह से। नेगेटिव साइन का यहाँ पर मतलब यह है कि जो भी ईएमएफ डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो हमेशा उस चेंज का अपोज करे जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में कहूँ तो ईएमएफ हमारा हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल टी। डेल फाई यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स है, डेल टी जो समय लगा उतना फ्लक्स चेंज होने में। लेकिन हमें चाहिए चार्ज। चार्ज कैसे पता चलेगा? तो चार्ज का और करंट का हमें रिलेशन पता है। चार्ज इक्वल टू करंट और चार्ज में रिलेशन होता है डेल फाई अपॉन डेल टी। यानी कि जो करंट होता है वो होता है रेट ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर एक क्यू होगा, कैपिटल क्यू। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो उसी से अगर मान लीजिए करंट जो है नॉन यूनिफॉर्म है, अनस्टेडी है, तो उसके केस में हम लिख लेते हैं आई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। और देखो, आई और ईएमएफ और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा आपको पता होगा, वी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर वी कितना है अपना ई ईएमएफ और आई करंट, आर रेजिस्टेंस। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं? ई अपॉन में आर। ठीक है, तो मैं आई को यहाँ पे लिख रहा हूँ ई अपॉन में आर। अब देखो, हमें चाहिए डेल क्यू। तो डेल क्यू को आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 1 अपॉन आर। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? वो है डेल फाई अपॉन में डेल टी। अब आप ये देखो, यहाँ पर भी डेल टी आ रहा है, यहाँ पर भी डेल टी आ रहा है, वो उसको कैंसिल करेगा। तो डेल क्यू हमें मिलेगा कितना? 1 अपॉन में आर डेल फाई अपॉन में डेल टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें चार्ज मिलेगा वो इक्वल होगा 1 अपॉन आर डेल फाई पे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि चार्ज इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू डेल फाई क्या है? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि जो चार्ज है वो यहाँ पर टाइम तो आया नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो चार्ज सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, ना कि इस पर डिपेंड करेगा कि चेंज इन फ्लक्स कितने टाइम में हो रहा है। चार्ज को टाइम से कोई मतलब नहीं है, चार्ज सिर्फ डिपेंड करेगा कि फ्लक्स में कितना चेंज आया है। अब भले वो 1 सेकंड में आया या 2 सेकंड में आया, उससे मतलब नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर, देखो सब में डेल टी आ रहा है, डेल टी वाला हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम ये भी कह सकते हैं द टोटल change in magnetic flux determine the charge that flows through a circuit due to induced EMF। यानी कि जो टोटल चेंज होगा फ्लक्स में वही क्या होगा, उसको अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वही होगा कितना सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी डाउट हो वो जल्दी से जल्द क्लियर हो जाए। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।